कश्मीर में धारा 370 हटने के पूरे 1 साल हो चुके हैं। पिछले 1 साल में खासतौर से बात करें तो आतंकवाद पर कितना काबू पाया गया है, खासतौर से उत्तरी कश्मीर में। उत्तरी कश्मीर इसलिए क्योंकि उत्तरी कश्मीर का बहुत बड़ा इलाका जो है वो एलओसी से सटा हुआ है, यानी पाकिस्तान से सटी हुई जो एलओसी है उससे सटा हुआ है। और वहां से बहुत कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेशन की, यानी कि आतंकियों की घुसपैठ होने की। और वो सबसे पहले उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, हंडवारा, बारामूला, इन्हीं इलाकों में सबसे पहले आते हैं, सोपोर में आते हैं। तो ऐसे में स्थिति क्या है? क्या वाकई में धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत काबू पाया गया है इस उत्तरी कश्मीर इलाके में? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद राष्ट्रीय राइफल्स की किलो फोर्स के जीओसी हैं, मेजर जनरल शाही हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जनरल शाही, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो 1 साल हो गया धारा 370 को हटे हुए। क्या वाकई में इस पिछले 1 साल में चाहे वो भारतीय सेना हो या दूसरी सुरक्षा बल हो, चाहे सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आतंकवाद पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाबी मिल पाई है? सबसे पहले तो धारा 370 का हटना जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक बड़ा अहम मोड़ था। और अगर हम बात करें उसके साथ सिचुएशन कैसे बदली है, तो एज ऑफ नाउ 1 साल के बाद सिचुएशन नॉर्थ कश्मीर में पूरी तरह से स्टेबल है, सिक्योरिटी फोर्स के पूरे कंट्रोल में है। और ये हुआ है बिकॉज ऑफ द सिनर्जी जो सभी फोर्सेस के अंदर है, बेशक वो आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीएपीएफ हो, इंटेलिजेंसीज हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसका कुछ आंकड़ों के आधार पर मैं बात करूंगा कि इससे पहले अगर 1 साल में हमारे यहाँ पे 176 इंसिडेंट हुए जिनमें स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट थे जिसमें लोग इन्वॉल्व थे, अब सिर्फ 9 हुए। 176 और 9 में बड़ा अंतर है। ये दर्शाता है कि एजिटेशनल डायनामिक्स हो ये बदल चुका है क्योंकि लोगों का माइंडसेट बदला है। अगर मैं लोकल यूथ के रिक्रूटमेंट की बात करूं तो जहां पिछले साल 18 लोगों ने गन उठाई थी लोकल लड़कों ने, इस बार सिर्फ 8 का कंफर्म्ड है, जिनमें से सिर्फ 2 एक्टिव हैं, बाकी 6 इधर मार गिराए गए हैं या वो अरेस्ट हो चुके हैं। ये जो मुद्दा दोनों का है, जो एजिटेशनल डायनामिक्स का है और जो रिक्रूटमेंट का है, ये दर्शाता है कि किस तरह से ये सिचुएशन बदली है। और अगर मैं लोगों की बात करूं, लोगों के माइंडसेट की बात करूं, तो लोग इस चीज़ से बड़े खुश हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, जो बाकी चीज़ें होनी हैं, उसकी तरफ ये फर्स्ट इनिशिएटिव था जो अभी आगे बढ़ रहा है। कोविड की वजह से कुछ एक इसमें कमी आई है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन में कंट्रोल आएगा, जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो और बढ़ेगी। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम लोग हमेशा फ्रंट्स की बात करते हैं, भारत और भारतीय सेना हमेशा 2 फ्रंट पे, हमेशा मोर्चे पे डटी रहती है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो। लेकिन आतंकवाद भी एक पूरा फ्रंट नहीं माने तो कम से कम आधा फ्रंट तो है, 2.5 फ्रंट है। और इस 2.5 फ्रंट में जब हम लोग बात करते हैं, अभी क्योंकि चीन के साथ भी भारत का जो टकराव की स्थिति चल रही, तो ऐसी खबरें आई थी कि कश्मीर में भी अभी तो पाकिस्तान देख रहे थे कि चाइना की तरफ से भी ऐसी कोई हो सकता है कि वो यहाँ पर आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपके पास भी क्या कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट्स या कोई ऐसी जानकारी आई है कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी कोई हो सकती है मंशा कश्मीर में खासतौर से आतंकवाद को और बढ़ाने में? इस मुद्दे पे हमारे जीओसी 15 कोर भी ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं। लद्दाख की सिचुएशन यू ऑलरेडी अवेयर, विच इज अंडर कंट्रोल। द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल टॉक्स आर गोइंग ऑन। एज फार पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, इनपुट्स आई थी कि उसने अपनी जो डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है उसको उसमें इजाफा किया है, और उसके अलावा अभी कोई और इंडिकेटर्स नहीं है, लेकिन सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इमीडिएट जो मुद्दा है नंबर ऑफ टेररिस्ट इन दी लॉन्च पैड्स, उसके बारे में इनपुट्स हैं कि 250 से 300 जो टेररिस्ट हैं वो सारे लॉन्च पैड जो 15 कोर के ऑपोजिट हैं वहाँ पे हैं, और वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करें। रिसेंट पास में 3 ऐसे जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हैं उनको नकारा किया जा चुका है, और जो इन्फिल्ट्रेशन जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा है एलसी के ऊपर, उसको और स्ट्रेंथन किया गया है। सो फॉर्मेशन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और किलो फोर्स जो इमीडिएट डेप्थ में है, ट्रुप्स वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी चैलेंज फ्रॉम पाकिस्तान। हमने देखा कि ईद के मौके पर कुछ जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं वो भी एलसी का उन्होंने दौरा किया, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि उनके रक्षा मंत्री और जो विदेश मंत्री है उनका भी दौरा आज एलओसी पे हो रहा है। जब भी कभी इस तरह का दौरा होता है तो कहीं ना कहीं एलओसी पर कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या ऐसे में लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिश होगी? और जबकि 5 अगस्त की जो कि आर्टिकल 370 जो हटाया उसकी पहली वर्षगांठ है, और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं, तो कैसे लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कोई कश्मीर घाटी में खासतौर से और एलओसी पर कोई शांति भंग करने की कोशिश की जाए?
जहाँ तक हालात को देखा जाए वो ऐसा नहीं दर्शाते कि भाई पाकिस्तान जो है उसमें इतनी क्षमता है कि कोई कार्रवाई वो हमारे बरखिलाफ कर दे। अगर उसको सबसे ज़्यादा अगर डर है इस समय के ऊपर तो वो डर ये है कि कहीं भारत कोई कार्रवाई ना कर दे। सो उसके चलते ये सारी जो हैं आपकी कार्रवाइयाँ जो आप देख रहे हो, चाहे उनके VIPs की विज़िट, चाहे उनके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की विज़िट, ये उसके चलते जो है वो चल रही है। क्योंकि 5 तारीख जैसे आपने कहा पहली वर्षगांठ है और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा भारी और गहरा धक्का था पिछले साल, जिसके चलते वो अभी तक इससे उभर नहीं पाया है। सो वो अभी भी यकीन करता है कि भाई उसमें अगर वो कुछ कर दे तो हो सकता है कि भाई हालात जो हैं वो हमारे लिए फिर जो है वो बिगड़ जाएं, जबकि वो ये नहीं जानता कि हमारी जो क्षमता और हमारी जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस इलाके के अंदर अगर वो कुछ ऐसी कार्रवाई करता है या करने की जुर्रत करता है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 1 साल अब हम हो चुका है धारा 370 हटने के और 35A के। किस तरह की स्थिति अब हम मानते हैं कि पिछले 1 साल में क्या वाकई में कश्मीर में आतंकवाद हम लोग देख रहे हैं कि कम हुआ है या फिर सुरक्षा बल उसको काबू करने में कामयाब हो पाए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। पिछले 1 साल में मेरे हिसाब से जितने भी जो वायलेंस पैरामीटर्स है काफ़ी कम हो गए हैं और ये इसलिए हुआ है, पहला कारण है कि अवाम चाहता है, अवाम अमन चाहता है और अवाम इस धारा 370 जो हटाया है उसके अंदर भरोसा रख के आगे देखना चाहते हैं। ये प्रमुख कारण है। दूसरा है कि जो भी जो वायलेंस पैरामीटर्स है, जो टेररिज्म हो या टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट हो या सिविलियन का जो किलिंग हो या पथरावबाजी हो, इन सब में काफ़ी कमी देखने में आ रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज इधर हैं, आर्मी हो या CRPF हो, जम्मू एंड कश्मीर खास तौर पर, और BSF है, बाकी सिविल एजेंसीज हैं, सब एक सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और इसकी वजह से हम एक नया रास्ता हम अपना रहे हैं और इधर का जो अवाम है उनके अंदर एक आशा है डेवलपमेंट का और मेरे हिसाब से हम सही दिशा में जा रहे हैं। राजू, हमने देखा कि पिछले 1 साल में खास तौर से, पहले भी होता था लेकिन पिछले 1 साल में हमने देखा कि जब भी कभी हमने देखा कि टेररिस्ट ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने किया भारतीय सेना की अगुवाई में, हमने देखा कि सेना की तरफ से पहले कोशिश की जाती है कि सरेंडर किया जाए और हमने मुलाकात भी की इस दौरान सरेंडर जो टेररिस्ट हैं या फिर उनकी फैमिली से जिन्होंने सरेंडर किया। तो क्या वाकई में ये भारतीय सेना की पॉलिसी अब का हिस्सा है कि जो स्थानीय जो टेररिस्ट होंगे उनको एक मौका दिया जाए कि वो मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में शामिल हो? ये सही है जो आपने बोला है कि हमारा आप पॉलिसी मान के चल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो टेररिस्ट है, पहले चीज़ हम चाहते हैं कि वो रिक्रूटमेंट ना हो और उसकी दिशा में हमने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके अंदर जो भी ऐसा वल्नरेबल यूथ है उनकी वारदाओं से हम बात करते हैं, उनका पेरेंट्स है, उनके एल्डर्स से, ताकि वो गलत दिशा में ना जाए। अगर जाने की कुछ अंदाज लगता है तो उसी वक्त हम उसको इंटरवेन करके उनको काउंसलिंग करते हैं और जबकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और ऑपरेशन भी शुरू होता है, उस वक्त भी हम कोशिश करते हैं, जब कांटेक्ट होता है उनके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं और उसके अंदर भी हमको एक आधा बार सफलता प्राप्त हुआ है। बट हमारा सबसे ज़्यादा सफलता हुआ है वो ज्वाइन करने से पहले और हम चाहते हैं कि ये आवाम को मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये गलत रास्ता है और ये रास्ता कहीं लेके नहीं जाएगा और जो अमन की रास्ता में बहुत ताकत है और मुझे हिसाब से आवाम ये रास्ता लेने के तैयार है। क्या पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा या डर है उसको इस बात का कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो भारत की तरफ से बहुत करारा जवाब मिलेगा? इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि चीन के साथ जो टकराव चल रहा है तो ऐसी कोई मूवमेंट जो है खास देखने को नहीं मिल रही है LOC पे। आपकी मानना तकरीबन सही है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। उनके पास ये डर है कि इधर कुछ हो गया तो भारत हमला करेगा। उसके हिसाब से वो एक डिफेंसिव हालात को इख्तियार कर रहा है और ये जरूर है कि अगर कुछ होता है तो जवाबी कार्रवाई होगा।
धन्यवाद जनरल राजू हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैं, जो बता रहे हैं कि धारा 370 हटने के 1 साल बाद अब हम मान सकते हैं कि आतंकवाद पे काफी काबू पाया जा चुका है। और इसमें जो मुख्य भूमिका है सुरक्षा बलों के साथ साथ जो यहाँ की आवाम है, जनता है, वो भी चाहती है कि अब वो त्रस्त हो चुके हैं आतंकवाद और हिंसा से, और वो चाहते हैं कि घाटी में, कश्मीर घाटी में खासतौर से शांति बहाली हो सके। और साथ ही जो पाकिस्तान की तरफ से जो LOC पर जो है अगर किसी भी तरह का दुस्साहस होता है तो उसका जरूर करारा जवाब भारतीय सेना और भारत द्वारा दिया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।